हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर चल रहा है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, यानी कि भिन्न और दशमलव। तो जैसा कि प्रीवियस जो लेक्चर हमने जहाँ पर हमने एक्सरसाइज फर्स्ट जो की थी इसी एक्सरसाइज की, तो उसमें हमने क्या किया था, एक होल नंबर था और उस होल नंबर को हमने किसी फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, बेसिकली जो हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज की उसमें आपके पास एक होल नंबर था और उस होल नंबर को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किसी फ्रैक्शनल नंबर से, किसी भिन्न वाली संख्या से। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड ये आपकी पूरी एक्सरसाइज थी। अब यहाँ पर जो आज की एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, इसी का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें बच्चों हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम दो भिन्नों को आपस में गुणा कर रहे हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2/4। अब यहाँ पर आपके पास दो भिन्न होंगी और उन दो भिन्नों को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उनको गुणा करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप न्यूमरेटर को, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर यानी अंश को अंश के साथ और हर को हर के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई आप 2 के साथ कर देंगे अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से आप क्रॉस में काट सकते हैं। देखिए, ये नंबर इससे कट सकता है, ये इससे कट सकता है, या फिर आपको ऐसा नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह से लिखेंगे। फिर आप देख पा रहे हैं 2 1 2 और 2 2 4, तो ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट चुका है। 1 1 1 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वैसे भी आपके क्या आ गया है, 2 1/6। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते थे 2 1 2 और 2 2 4, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो यहाँ से भी आपका डायरेक्ट ये हो सकता है। अब इतना ही इस जो आपका कॉन्सेप्ट था इतना ही था, इसी पर बेस्ड हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और यहीं से हमें समझ में भी आ जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किसी भिन्न का किसी दूसरे भिन्न के साथ, आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको फाइंड करना है क्या क्या, 1/4 ऑफ 1/4। फर्स्ट में क्या दिया है, फर्स्ट है, दूसरी एक्सरसाइज है ये आपकी। ठीक है, तो 1/4 का ऑफ ए 1/4 निकालना है और बी आपको निकालना है 3/5 और इसी में सी आपको निकालना है 4/3। ठीक है, तो देखिए ए वाला पार्ट हम करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट का ए, तो 1/4 1/4 का 1/4 निकालना है, तो ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4। ठीक है, अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 1 1 जे 1 और 4 4 जे 16, तो 1/16 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट जब आप करेंगे तो बी देखिए, फिर से हमें क्या करना है, 1/4 ऑफ 3/5, तो आप क्या लिखेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 3/5। तो देखिए, फिर से आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 1 3 जे 3 अपॉन में 4 5 जे 20, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको। जीआईसी पोखाल, आपको समझ में आया बेटा, जीआईसी पोखाल समझ में आया आपको कैसे करना है इनको, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसका जो सी पार्ट है इसको आप करके दिखाएंगे। आपको क्या करना है, इसी का 4/3 निकालना है, 1/4 ऑफ 4/3, इसको आप जल्दी से सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे नोट डाउन करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जल्दी से कीजिए बेटा, बहुत बढ़िया, जल्दी निकालिए अपने नोटबुक। जीआईसी रिखनी खाल, आप भी कीजिए बेटा, नोट डाउन कीजिए। इसका फर्स्ट और सेकंड ए और बी पार्ट मैंने करके दिखा दिया, आप सी पार्ट करेंगे, 1/4 ऑफ 4/3, जल्दी कीजिए।
चलिए, जिसका हो गया माइक ले लेंगे और आंसर करेंगे आप लोग। आप भी रिस्पॉन्स करते रहेंगे तो फिर इंटरेस्ट बढ़ा रहेगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इसका सी पार्ट देखिए। सी क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 4/3। चलिए जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर कीजिए। नई बुक में ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 है और पुरानी बुक में, जिनके बच्चों के पास पुरानी बुक है, वो उनका है 2.3, ठीक है। और जिनके पास नई बुक है वो 2.2 में इसको, ये आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं और वहां से प्रैक्टिस भी इन क्वेश्चंस की आप कर सकते हैं घर में। चलिए हाथ खड़े करेंगे जिन बच्चों का हो गया है। चलिए माइक खोल लेंगे, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। मैम 1/12। 1/12 कैसे किया आपने? मैम अंश अंश का गुणा हर हर का गुणा किया। तो अंश का गुणा अंश के साथ हुआ तो ये कितना आ गया है? 1 का गुणा 4 के साथ करेंगे ना आप? मैम 4/12। हाँ, 4/12। अब 4/12 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए, 4/12। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? चलिए जैसे भी, जिस भी मेथड से आपको आता है काटना, काट लीजिए आप। मैम 4×12। 4×12 और 4×4। 4×4। 4 ठीक है, तो कितना आंसर आया? 1/3। मैम 1/3। मैम 1/3, ठीक है। इसके अलावा आपका नाम क्या है? मैम प्रिंस। प्रिंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे, देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करने के बजाय आप यहाँ पर देखिए, ये 4 इस 4 से कट जाता है यहीं पर, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो जैसे आपको बताया था कि आपने क्या करना है, अंश की अंश के साथ मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसा आप लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 से 4 कट गया है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए है तो फिर आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले उसको काट लीजिए, ठीक है। चलिए वेरी गुड प्रिंस, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? जीआईसी रिखनी खाल, आप माइक ले लेंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट है, ये तो फर्स्ट पार्ट था और आपने कॉपी भी कर लिया होगा, साथ साथ लिखेंगे आप, अलग सा टाइम नहीं दिया जाएगा, साथ साथ लिखेंगे आप लोग। चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट है, दूसरा भाग है इसका। यहाँ पर क्या दिया है, 1/7, 1/7, ऑफ का मतलब होता है का 2/9, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1/7, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, इतनी बार कर चुके हैं, 2/9, ठीक है बच्चे। चलिए बताएंगे, जीआईसी रिखनी खाल आप बताएंगे, माइक ले लिया आपने। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है बच्चे आपका? अपना नाम बताइए। मेरा नाम रक्षित है। रक्षित। चलिए बेटा कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके? इन दोनों का? हाँ 21। 21 कैसे? कैसे आ जाएगा 21? दो भिन्नों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो भिन्नों को गुणा कर रहे हैं, ठीक है। भिन्नों में जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश यानी कि न्यूमरेटर कहा जाता है, ठीक है। नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर या हर कहा जाता है, ठीक। तो जब दो भिन्नों को आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं,
तो आप ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे के नंबर को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके अलावा यदि नंबर कहीं कट रहा है, कहीं कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो आप उनको काटेंगे भी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या कहा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने क्या कहा, ऊपर के नंबरों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, और नीचे के नंबरों को भी आप गुणा कर देंगे। अब गुणा करने से पहले आप ये देखिए, क्या 2 और 1 किसी नंबर से कटा? 1 तो किसी से कटेगा नहीं, 1 तो 1 है, लेकिन 2 से देखिए, 2 से क्या ये नंबर कट रहे हैं? कोई भी नंबर नहीं कट रहा है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 1 2 3 अपॉन 9 7 63 63। अब आप देखिए, 2 और 63 दोनों कोई भी एक दूसरे से कट नहीं रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है यहाँ पर, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, जी मैम। चलिए बैठ जाइए। ए पार्ट था, इसका बी पार्ट करेंगे हम। 1/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, और 6/5। तो जैसा कि हमने कहा, न्यूमरेटर को आप न्यूमरेटर के साथ, यानी अंश को अंश के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और हर को हर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 6 है 6 अपॉन 7 5 है 35। ठीक है, अब कोई भी नंबर कट नहीं रहा, तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, यदि ये आपका फ्रैक्शन होता तो फिर आप इसको क्या करते, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते। अभी यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आप एज इट इज ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सी पार्ट है इसका, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो बस इसको भी आप कर लेंगे, जल्दी से कीजिए, इसे फटाफट कीजिए। जीआईसी पोखाल और रिकनी खाल जल्दी से करेंगे, इसको आंसर कीजिए फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। जिनका हो गया है माइक ले लेंगे, आप माइक ले लीजिए रिकनी खाल से। चलिए वेरी गुड, अभी सारे बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या नाम है आपका? मयंक। मयंक। मयंक, कितना आंसर आया? मैम 1 मल्टीप्लाई 3 का 4। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 4 होता है। मैम 3 और नीचे आप क्या करेंगे, मैम 7 मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आ जाएगा आंसर? 70 17 17 आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब दिख रहा है आपको? जी मैम। चलिए अब बताइए, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 3 7 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होगा? 17 17 70 70। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है मयंक। चलिए बैठ जाइए। कॉपी कर लिया सब लोगों ने? जीआईसी पोखाल साथ साथ कॉपी करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। लोवेस्ट का मतलब क्या होता है, आपने क्या करना है, जब तक दोनों में कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए तब तक आपने उनको काटना है। ठीक है ना, तो पहले इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद आपको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसको लोवेस्ट फॉर्म में आपने क्या करना है, बदलना है उसको, यदि पॉसिबल है तो पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 होल 2/3। ये जो फ्रैक्शन है ये कैसा फ्रैक्शन है, कौन बताएगा? चलिए हाथ खड़े कर रहे हैं, माइक ले लेंगे। कैसा फ्रैक्शन है ये कैसा भिन्न है? चलिए जीआईसी पोखाल, आप आंसर करना चाह रहे हो?
माइक ऑन करेंगे। हो गया आपका माइक ऑन। चलिए बेटा माइक मैम ऑन है। मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न है, वेरी गुड। क्या नाम है बच्चे आपका? मैम प्रिंस। प्रिंस, वेरी गुड प्रिंस। ये आपका मिश्रित भिन्न है। इस भिन्न को आप किसमें बदलेंगे प्रिंस? मैम भिन्न में। इसको आप क्या करेंगे? इसका आप क्या काम करेंगे? मैम मैम 302 को गणक कर देंगे। हाँ, तो कितना आ जाएगा? 6 8। 8 मैम 8। 8, ठीक है। आपने क्या करना है, इस जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। इसके लिए आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से और इसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जा 6 प्लस 2 8/3, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। और अब देखिए, अब जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से आपको करना है। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 8 और 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 8 2 जा 16/9। चलिए जीआईसी पोखाल, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है जिनसे आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को काट सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इनको आप मिक्स फ्रैक्शन में, यदि आपके पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। किसको? चलिए इसका भाग करेंगे आप, 9 1 जे 9, माइनस करेंगे तो यहाँ से आपके पास 7 बचेगा, तो आप इसको लिखेंगे 1 होल। इसको आप क्या बनाएंगे, होल नंबर। जो आपका शेषफल बचता है उसको आप ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं, और ये आपका, तो 9 1 जे 9 और 9 + 7 आपका कितना हो जाता है, 16/9। तो ये है इसका आंसर। तो इसको आप कॉपी कीजिए। जल्दी से कॉपी कीजिए, इसको नोट डाउन करेंगे। और इसके बाद जिन बच्चों ने कर दिया है वो इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है ये, ठीक है। जीआईसी पोखाल और जीआईसी रेखनीखाल, आप जल्दी से इसे सॉल्व कीजिए बेटा। यहाँ तो आपको मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं गिवन है, मिश्रित भिन्न भी नहीं दे रखी है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और उसे लोवेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है यदि पॉसिबल है तो। चलिए, और जिन्होंने नहीं किया है वो इसको भी, जीआईसी सुल्तानपुर से। गुड मॉर्निंग बोलिए बेटा। गुड मॉर्निंग बेटा। मैम, हमारा सेकंड का आया है 2/9। 2/9, क्या नाम है आपका? कल्पना। कल्पना, वेरी गुड कल्पना। कल्पना ने बहुत जल्दी किया, 2/9 इनका आंसर और आया। मैम इसके अलावा हाँ, और मैम थर्ड का आया है 9/16। थर्ड का आया है इनका 9/16। चलिए अभी इनका आंसर चेक करेंगे। का इनमें आया 2/9। ठीक है, बैठ जाएंगे बेटा कल्पना। और बच्चे भी ध्यान देंगे, इन्होंने देखिए बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। जीआईसी सुल्तानपुर से कल्पना ने, तो कल्पना ने कहा इसका आंसर है 2/9। तो चलिए कैसे किया इन्होंने, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9, ठीक है। यदि आपको पता है ये 7 इस 7 से कट जाता है क्रॉस में, यहाँ भी अगर कॉमन फैक्टर आपको दिखता है तो फिर आप काट सकते हैं। नहीं पता है तो जैसे आप करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, ठीक है, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आप देखिए ऊपर और नीचे नंबर सेम है तो आपके पास में कट जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ गया है, 2/9। तो कल्पना ने इसका आंसर सही दिया है, तो ये आंसर इनका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन था, इन्होंने कहा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4, ठीक है। चाहते तो आप यहाँ पर काट सकते हैं, इन दोनों को काट सकते हैं। नहीं समझ में आता है इसके बाद देखिए, इसको आप कई मेथड से कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ 2 से इसको काट सकते हैं, 2 3 जे और 2 2 जे, या फिर इस दोनों नंबर को भी आप काट सकते हैं।
लेकिन मैं आपको सिंपली ये बता रही हूँ कि आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 6/8 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब आप देखिए 2 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, या ये भी काट, किसी को भी आप काट सकते हैं। तो 6 2 3 जे और 2 2 जे, अब तो काट दिया इसको, कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 3 3 जे 9 और 8 2 जे 16। तो कल्पना ने ये आंसर भी सही दिया है। ठीक है, सारे बच्चे कल्पना के लिए क्लैपिंग करेंगे। वेरी गुड कल्पना। चलिए, इसके बाद और बच्चे भी इनका जल्दी से आप इनको कीजिए और आंसर करेंगे, फिर हम भी यहाँ पर करके दिखाएंगे, लेकिन पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। चलिए, सुल्तानपुर से मैम 4 का आया है हमारा 27/25। 27/25। क्या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कल्पना? क्या आप इसको Yes, ma'am. मिश्रित भिन्न में हाँ, तो इसको आप मिश्रित भिन्न में भी बदलेंगे। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो आप उसको मिश्रित बनाइए। ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। इसके Yes, बाद ma'am. आप इसको मिक्स बनाइए। और इसके बाद का देखिए, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो यहीं से आप इसको मिश्रित, आपको कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं इसको डिवाइड करना है। 25 बन जाए 25, और जब आप क्या करेंगे माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 1/2/25। बट आप टॉपर करके दिखाएंगे अभी। ठीक है, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको बार बार डिवाइड नहीं करना है। बोलिए कल्पना। माइक ऑन करेंगे बच्चे आप। 5 सही 3/5। किसका आया? मैम 27/25 की भिन्न। इसको आपने क्या कहा? 5 सही 3/5। ये कैसे कर दिया आपने? देखिए कल्पना, ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर कोई भी नंबर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, इस नीचे वाले नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो आप यहाँ पर देखिए 25 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, तो 25 1 जे 25, बट आप माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास 2 क्या बचेगा, शेषफल बचेगा। ठीक है बच्चे? ठीक है, अब आपके पास जो भागफल है उसको आप होल नंबर बनाएंगे, उसको आप क्या बनाएंगे, होल नंबर बनाएंगे। 1/2 आपका जो शेषफल है वो आपका न्यूमरेटर बनेगा, और 25। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया है। तो आप कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं? देखिए, कोई भी यहाँ पर कॉमन फैक्टर नहीं था, हमने डायरेक्ट इसको डिवाइड किया। तो 25 1 जे 25 माइनस किया, तो देखिए यहाँ पर 2 आपका बचा। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका 2 आपका क्या है, शेषफल यहाँ पर बच गया है। तो जो आपका भागफल होगा उसको आप होल नंबर रखेंगे, और नीचे जो आपके पास शेषफल बचता है उसको आप न्यूमरेटर बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए जिससे आप भाग कर रहे हैं वो आपका 25 नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर में रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने मिक्स फ्रैक्शन बनाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। ठीक है, मैम 5th वाले का 5/3। 5/3। हाँ। चलिए देखते हैं कैसे आया।
देखिए अगर आप इसको काट भी रहे हैं, मैम 3, मैम 3, 8 नहीं 3। 5/3, यस मैम। हाँ 5/3। चलिए ये आपका आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, 1 मल्टीप्लाई बाय 15/3 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 3 5 जे क्या होता है, 3 5 जे 15, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 5 और नीचे यहाँ पर 3 1 जे 3 हो गया और 3 5 जे 15, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आंसर कितना आया है, 5 1 जे 5, 8, 5/8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपने कहा 5/3, हो सकता है आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पर भी आप काट सकते हैं, 3 1 जे 3 और 3 5 जे 15। तो देखिए 5 1 जे 5 और 8 1 जे 8, तो 5/8 आ रहा है, ये 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप कंटिन्यू करेंगे और आगे के जो 2 क्वेश्चन हैं इनको आप होमवर्क क्वेश्चन कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इन क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।